गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाश के बारे में। अब प्रकाश में भी हम गोलीय दर्पण पढ़ रहे हैं। ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ कैसा हो, गोल हो। परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोल हो, वह गोलीय दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण में भी हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहे थे। तो अब हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। जैसा कि हमने परावर्तन के नियम में पढ़ा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक विशेष बात यह है, जब किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है, जिसको परावर्तित किरण कहते हैं। उस समय उसकी चाल और आवृत्ति में क्या नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। उसकी आवृत्ति में क्या नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं आता है। तो आज हम अध्ययन करते हैं गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। यदि ये 3 नियम हैं और ये 3 नियम यदि आप याद कर लेते हैं तो जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे कि जब वस्तु F पर रखी जाती है, जब वस्तु 2F या वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी जाती है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य रखी जाती है, तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। तो प्रतिबिंब बनाने प्रतिबिंब आप आसानी से बना सकते हैं यदि यह गोलीय दर्पण के परावर्तन के नियम आपकी याद है तो फिर आपके आगे भी काम आएंगे। तो देखो प्रथम नियम क्या है। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर किरण। अवतल, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है जो दशावापस परावर्तक के रूप में कार्य करता है। ये क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर किरण PQ, ये क्या है, PQ किरण है जो मुख्य अक्ष की क्या है, पैरेलल है, समांतर है। PQ आपतित होती है तो यह परावर्तन के बाद दर्पण के फोकस से गुजरती है। जैसा कि यह मुख्य अक्ष है और ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है। यह परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। किससे गुजरती है, फोकस से गुजरती है। तो ये प्रथम परावर्तन गोलीय दर्पण का क्या है, नियम है। अब देखो यही नियम हम उत्तल दर्पण पर पढ़ते हैं। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो परावर्तक सतह होती है जो उभरी हुई होती है। एक बात और है कि आपको विशेष ध्यान रखना है कि सदैव प्रकाश को बाईं तरफ से ही क्या करते हैं, आपतित करते हैं। क्यों करते हैं, इसका आंसर यह है कि जैसा कि आप उच्च कक्षा में 10th कक्षा में या साइंस में आगे पढ़ेंगी प्रकाश के बारे में, तो चिन्ह परिपाटी होती है और चिन्ह परिपाटी लागू नहीं होती है यदि आप प्रकाश को दाईं तरफ आपतित कर देते हैं। तो चिन्ह परिपाटी लागू करने के लिए आपको सदैव प्रकाश किरण किस दिशा से आपतित करानी है, बाईं ओर से करानी है, जिससे क्या है, चिन्ह परिपाटी लागू हो जाती है और हमारा जो आंकिक प्रश्न होता है उसको हम आसानी से क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जबकि मुख्य अक्ष के समांतर किरण, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के समांतर किरण RS उत्तल दर्पण पर आपतित हो तो परावर्तित किरण ST फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है। यदि इस किरण को इसने परावर्तित किया, इस किरण को यदि हम पीछे से बढ़ाते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये फोकस से आ रही है। सेकंड नियम देखो, अवतल दर्पण के फोकस से आने वाली प्रकाश किरण PQ परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अवतल दर्पण के फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण PQ है, जो ये अवतल दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है। और मुख्य अक्ष जो ये फोकस से आने वाली जो प्रकाश की किरण है, ये परावर्तन के बाद क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब यही नियम हम उत्तल दर्पण पर लागू करते हैं। जब कोई किरण RS, ये RS है, उत्तल दर्पण पर इस प्रकार आपतित होती है कि इसकी दिशा फोकस
की ओर हो तो परावर्तित किरण एस टी मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। थर्ड नियम, दर्पण के ध्रुव पर आपतित किरण पीओ मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है उतना ही कोण क्या है, परावर्तित किरण और मुख्य अक्ष के बीच में बनता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था प्रकाश के परावर्तन में कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो परावर्तित किरण ओ क्यू भी मुख्य अक्ष के साथ इतना ही कोण बनाएगी। अब यह बात तो है उत्तल दर्पण की, और यही नियम किस पर लागू होता है? उत्तल दर्पण पर होता है। किस पर होता है? उत्तल दर्पण पर लागू होता है। जितना कि ये आपतन कोण x है तो ये परावर्तन कोण भी क्या होगा, x होगा। यदि यह 30 डिग्री है तो ये कोण भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अब देखो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये 3 नियम बताए और इन तीनों नियमों को हम लागू करते हैं तो हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीख जाते हैं। तो मैं एक कंडीशन बता रहा हूं, जब वस्तु 2f का अर्थ होता है वक्रता केंद्र, क्योंकि यह फोकस दूरी से क्या है, दुगुना है, तो यह वक्रता केंद्र से परे हो। जब कोई वस्तु या बिंब वक्रता केंद्र 2f से क्या है, दूर है, जब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, किस प्रकार बनता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। वस्तु PQ के बिंदु Q से मुख्य अक्ष के समांतर, Q से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण QR, ये QR है। QR परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से गुजर जाती है। ये क्या है, प्रथम नियम है। जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से क्या हो जाती है, गुजर जाती है। दूसरी किरण QS जो फोकस से होकर आ रही है, यह वस्तु का जो बिंब है जो इससे होकर फोकस से गुजर रही है, फोकस से होकर आ रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तो SQ की दिशा में हो जाती है। ये क्या है, दूसरा नियम है। जहां पर ये दोनों किरणें आपस में प्रतिच्छेद या काटती हैं वहां पर क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तीसरा नियम ये और भी लगा सकते हैं, जब PQ क्या है, बिंब है, और इसके Q बिंदु से जब हम इसके पोल या ध्रुव के साथ जितना डिग्री का कोण बनेगा उतना ही क्या है, यहां पर बनेगा, तब ये भी यहां पर प्रतिच्छेद करेगा और यहां पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। दोनों परावर्तित किरणें RQ तथा SQ बिंदु Q डैश पर मिलती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं तो वस्तु PQ का प्रतिबिंब P डैश Q डैश पर बनता है। यह प्रतिबिंब F व 2F के मध्य है, वक्रता केंद्र और फोकस की क्या है, मध्य बनता है। कहां बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनेगा। जो वस्तु से छोटा बनेगा, यदि इसकी साइज को हम आकार को हम मापेंगे कि यह छोटा है या बड़ा है तो हम देखते हैं कि यह छोटा बनता है और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, और उल्टा बनता है तो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा।